हमें भागा माइनिंग के वसंत महोत्सव 2025 में ले जा रहा है, जो सिर्फ एक पार्टी से कहीं ज्यादा है। सही। और हमारा मिशन ये समझना है कि 120 साल पुरानी एक संस्था वो कैसे एक रात का इस्तेमाल अपनी विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए करती है। दिलचस्प है। तो चलिए इसे खोलते हैं। सोर्सेज में जो माहौल बताया गया है वो तो कमाल का है। अच्छा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा का पूरा कैंपस हजारों लाइट से जगमगा रहा था। हर तरफ फूलों की सजावट थी। बिल्कुल एक उत्सव जैसा। हाँ, लेकिन जो चीज इन सोर्सेज में सबसे ज्यादा चौंकाती है वो सजावट नहीं बल्कि मेहमान है। मेहमान? एक तरफ है 18 साल के फ्रेशर्स और दूसरी तरफ 60-70 साल के पूर्व छात्र। ओह! ये तो किसी आम फ्रेशर्स पार्टी जैसा बिल्कुल नहीं लगता। इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, यही तो इस इवेंट की सबसे दिलचस्प बात है। रिले रेस। हाँ, जहाँ मशाल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। अच्छा। ये सिर्फ मिलना जुलना नहीं है, ये संस्था के डीएनए को ट्रांसफर करने का एक सोचा समझा तरीका है। डीएनए को ट्रांसफर करना है। हाँ, और इस डीएनए का मतलब है वो आदर्श, वो संस्कार और वो कहानियाँ जो 120 सालों से इस जगह को बनाए हुए हैं। मतलब एक तरफ तजुर्बे की शांति है तो दूसरी तरफ नए जोश की लहर। बिल्कुल। ये विरासत का हस्तांतरण सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। माहौल को जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है कि ये उम्र का फासला कम हो जाए। कैसे? यानी छात्र अपने दिनों के किस्से सुना रहे हैं और नए छात्र अपनी उम्मीदें बांट रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। एक जगह सोर्स इसे एक संस्था नहीं बल्कि एक अटूट विशाल परिवार कहता है। अटूट विशाल परिवार। तो ये कोई awkward मुलाकात नहीं बल्कि ग्रैंड फैमिली रियूनियन जैसा है। तो एक तरफ ये अनौपचारिक बातचीत चल रही है और फिर आता है औपचारिक हिस्सा, मुख्य अतिथि का आना और वो दिया जलाने की रस्म। कई इवेंट्स में ये सब होता है, तो यहाँ कुछ अलग था क्या, या इसका कोई खास मतलब था इस कम्युनिटी के लिए? बिल्कुल, यहाँ ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। अच्छा। जब मुख्य अतिथि प्रिंसिपल कर वो दिया जलाते हैं तो ये 3 पीढ़ियों के नेतृत्व का प्रतीक बन जाता है। 3 पीढ़ियों का? हाँ, बाहरी सम्मान, संस्था का वर्तमान नेतृत्व और छात्रों का भविष्य। वाह! ये उस सांस्कृतिक कार्यक्रम की सिर्फ शुरुआत नहीं बल्कि एक ऐलान है कि यहाँ कला और ज्ञान का सम्मान किया जाता है। और ये परंपरा आगे भी चलेगी। सही कहा। और सोर्सेज के मुताबिक इसी पल के साथ पूरे पंडाल की ऊर्जा अपने चरम पर पहुँच जाती है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक रात का जश्न नहीं है। नहीं, ये एक तरह का इकोसिस्टम है जहाँ अतीत और भविष्य एक साथ आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं, लेकिन ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या? जब एक 120 साल पुरानी संस्था की नींव पर अनुभव और युवा जोश का ऐसा संगम होता है, तो ये केवल यादें नहीं बनाता बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करता है। हाँ, तो सोचने वाली बात ये है कि ऐसी रातें किसी व्यक्ति और संस्था के आने वाले कल को कैसे आकार देती हैं। वो युवा छात्र उस रात अपने साथ ऐसा क्या लेकर गए होंगे जो किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। तो माइनिंग के वसंत महोत्सव 2025 में जी हमारे पास जो स्रोत हैं, वो एक ऐसी रात की कहानी बताते हैं जहां 120 साल पुरानी विरासत और आज का जोश दोनों एक साथ जश्न मना रहे थे। बिल्कुल। हमारा मिशन ये समझना है कि जब पीढ़ियां मिलती हैं, तो क्या सिर्फ यादें बनती हैं या भविष्य की नींव भी रखी जाती है? बहुत दिलचस्प सवाल है ये। तो चलिए इसे खोलते हैं। स्रोत बताते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा का पूरा कैंपस मतलब किसी नवविवाहित दुल्हन की तरह सजा था। वाह! हाँ, हजारों रोशनियां, फूलों की खुशबू, माहौल एकदम शानदार था। और सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत शाम थी या यहाँ कुछ और भी गहरा हो रहा था? हाँ, ये सजावट तो बस मतलब एक सतह थी। इसका जो असली दिल था वो विशाल पुनर्मिलन। जी। ये कोई आम फ्रेशर्स पार्टी नहीं थी। आप सोचिए, 60-70 साल के पूर्व छात्र। ओह, अच्छा। जो शायद अपने जमाने के दिग्गज इंजीनियर रहे होंगे, वो 18-19 साल के नए छात्रों से मिल रहे थे। एक तरफ तजुर्बे की गहराई थी तो दूसरी तरफ नए खून का जोश। पर असल जादू तब होता है जब बातचीत शुरू होती है। अच्छा, जैसे कि? जरा सोचिए, 1970 के बैच का कोई छात्र किसी नए स्टूडेंट को अपने जमाने के किस्से सुना रहा होगा। ये कैसे वो लोग बिना कंप्यूटर के डिजाइन बनाते थे। हाँ बिल्कुल। आज के दौर में जहाँ करियर पाथ इतनी तेजी से बदल रहे हैं, वहाँ किसी छात्र के लिए 50 साल पहले के इंजीनियर से बात करना ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये एक पर्सपेक्टिव है। ये उन्हें बताता है कि टेक्नोलॉजी बदल सकते हैं, पर इंजीनियरिंग के जो मूल सिद्धांत है, जो नैतिकता है, वो नहीं बदलती। और शायद यही वो पल है
जो इस संस्था को सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक अटूट परिवार बनाते हैं। बिल्कुल, और हर परिवार की तरह यहाँ भी बड़ों का सम्मान एक अहम हिस्सा होगा। शायद इसीलिए मुख्य अतिथि का आगमन इतना महत्वपूर्ण हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल, जब मुख्य अतिथि का स्वागत प्रिंसिपल और मुख्य छात्र प्रतिनिधि करते हैं तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं होती, एक संदेश देता है। ये दिखाता है कि ये संस्था अपनी जड़ों और अपनी परंपराओं का कितना सम्मान करती है। ये उस फंक्शन की शान और बढ़ा देता है। तो माहौल सेट हो गया, लोग मिलजुल रहे हैं। इस इवेंट का वो कौन सा पल था जिसने मतलब औपचारिक रूप से जश्न की शुरुआत की? वो पल था दीप प्रज्वलन। अच्छा, जब मुख्य अतिथि प्रिंसिपल मिलकर ज्ञान की ज्योति जलाई और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। और इसे सिर्फ एक रस्म समझना, इसकी गहराई को कम करना होगा। असल में ये उस सांस्कृतिक कार्यक्रम की आधिकारिक शुरुआत थी। मतलब ज्ञान की देवी सरस्वती को कला के जरिए सम्मान देना। एकदम सही। और उसी एक पल के साथ उत्सव की जो ऊर्जा थी वो अपने चरम पर पहुंच गई। अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाता है तथा शुभता का प्रतीक। प्रतिमा, अनु तथा मंजू का कृपया मंच पर पधार कर गणेश वंदना तथा मां सरस्वती डे। अगर प्रयागराज में 144 सालों पर महाकुंभ मनाया जा रहा है तो भागा माइनिंग में भी 120 सालों से मनाया जा रहा बसंतोत्सव किसी कुंभ से कम नहीं। जहां पास्ट प्रेजेंट आपकी वापसी हमारे लिए एक उत्सव है। आदान से हमारे वर्तमान विद्यार्थी प्रेरित होंगे। आप अपने तकनीकी संस्था पर गर्व है और हम जीवन भर इस संबंध को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं यहाँ पधारे हुए पूर्ववर्ती छात्र श्री बीपी सिंह सर, श्री अजय बहादुर सिंह सर, श्री उमा सर की उपस्थिति से हम लोगों को अनुग्रहित किया है। वर्तमान के छात्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वे पूर्व के छात्रों के दिशा निर्देश में अनुशासन में रहकर बहुत ही अच्छी तरह से कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं एवं आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह से संचालित करते रहेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।
सरकार। पाकर के बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ और इस ओकेजन पे सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल साहब और अगर विद्यार्थी की मैं बात करूं तो इस इंस्टीट्यूट के भीष्म पितामह के रूप में हम सबों के बीच उपस्थित श्री A.B. सिंह साहब को मैं चाहूँगा आप लोग जोरदार तालियों से तब तक तालियां बजाएं जब तक कोई स्वयं खड़ा होकर मना न करे। ये उस ताली के हकदार हैं। आज वैसे भी इनका जैसे मेरे को बताया गया है कि 50वां सरस्वती पूजा ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। किसी भी एक स्टूडेंट के रूप में मैं बोलता हूँ। हमारे साथ हमारे कलीग U.S. सिंह साहब, निर्मल साहब एवं अन्य इस इंस्टीट्यूट से पास आउट जो भी स्टूडेंट हैं, मैं पर्सनली उनको नहीं पहचान पा रहा हूँ। साथ ही जो अभी अध्ययनरत हैं, चाहे वो माइनिंग के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, फूड टेक्नोलॉजी के हो, आप सबों ने मुझे मौका दिया, बुलाया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, इस प्रांगण में मैं अपने को पाकर के काफ़ी धन्य महसूस कर रहा हूँ, इसलिए कि हम लोगों ने जो माइंड इंस्टीट्यूट भागा का प्रांगण देखा है, आप लोगों ने भी आते जाते जरूर देखा होगा। आज अभी हम लोग जब आ रहे तो एक दिली इच्छा हुई कि पुराने इंस्टीट्यूट को हम लोग देखें। उसकी जर्जर स्थिति को देख करके काफ़ी पीड़ा हुई। खुशी इस बात की है कि उसी मिट्टी में हम लोग पढ़े और उसने हमको एक अच्छा देश का नागरिक बनाया, देश को सेवा करने का मौका दिया। लेकिन आज उसकी हालत को देख करके तकलीफ हुई। परिस्थिति चाहे जो भी रहे, लेकिन जैसे इस प्रांगण में हम लोग आए, उसी का नया स्वरूप यहाँ जो देखने को मिला वो काफ़ी आनंदित किया। जैसा कि एंकर ने मेरे बारे में बताया, सही बताया कि हम लोग 82 में एडमिशन लिए थे इंस्टीट्यूट में, 86 में हम लोग पास आउट हुए, 86 में ही हम लोग NCL में जॉब स्टार्ट किए। वहाँ करीब 18 साल रहने के बाद उस समय M1 में प्रमोशन हम लोग बोलते थे, मैनेजमेंट लेवल 1 का, मिडिल लेवल का, आज उसको E7 बोलते हैं। उसमें ट्रांसफ़र कंपनी से एक सब्सिडी से दूसरे सब्सिडी में अनिवार्य होता है। तो मैं ACCL गया, वहाँ 2013 में मैं जनरल मैनेजर के रूप में प्रोन्नति पाई और पिछले साल 31 जनवरी को ACCL से ही एज ए जनरल मैनेजर रिटायर किया। जो पुराने इंस्टीट्यूट में था, शायद आप लोगों को बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, वह सैंडविच कोर्स था। ये 3 साल के कोर्स को 4 साल में करके और साथ में ट्रेनिंग हुआ करता था। सप्ताह में 4 दिन अंडरग्राउंड ट्रेनिंग हम लोग लिया करते थे और 2 दिन उस माइन से ही हमको जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग होता है उस तरह से रिलीज किया जाता था थ्योरेटिकल कोर्स के लिए। उसका एक फ़ायदा ये होता था कि हम लोग फील्ड से जुड़े होते थे, तो जो भी क्लास में थ्योरेटिकल पोर्शन होता था तो बड़ी आसानी से समझ लेते थे, क्योंकि जो बताते थे वो पहले हम लोग प्रैक्टिकली देख लिया करते थे। शायद इस स्ट्रीम में आपको मौका न मिलता हो, आप VT में जाते होंगे, काम कितना करते हैं, अगर आप लगन से काम करते हैं तो वो चीज़ आज भी उपलब्ध है, आज भी आप उस चीज़ को सीख सकते हैं। और नटसेल में मैं बोलूँ तो अच्छा नागरिक बनने के लिए, जिम्मेवार नागरिक बनने के लिए
कोल इंडिया या अन्य कंपनियों में एक अधिकारी वर्ग में पहुंचने के लिए आपको हार्डवर्क जहां भी रहे हार्डवर्क करें। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब हम सबों ने उसी के बदौलत जो भी मुकाम पाया हार्डवर्क ही है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाकी आप बहुत कुछ आज उपलब्ध है, आप जान सकते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात को हो रही है कि जब से हम लोग इंस्टीट्यूट छोड़ा, 86 में हम लोगों ने छोड़ा, उसके बाद करीब करीब आज 40 वर्ष के बाद हम लोग इस ओकेजन में उपलब्ध हुए हैं, तो बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। लेकिन जब भी सरस्वती पूजा आने को होता था, हम लोग इंतजार करते थे कि शायद अपने इंस्टीट्यूट से कोई बच्चा आएगा, और उसी से हम लोग इंस्टीट्यूट का हालचाल जरूर पूछते थे, कैसे है, क्या हो रहा है, कितने अभी लेक्चर हो रहे हैं, क्या हो रहा है। चूँकि एक दिली लगाव था, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने हम लोग को बहुत कुछ दिया था। तो आज इस अवसर पे आपने हमको बुलाया, याद किया, मंच साझा करने का मौका दिया। इस बात के लिए हम आप सभी जो कमेटी के ऑर्गेनाइजर हैं, प्रिंसिपल हैं और अन्य सभी सदस्यों को दिल से आशीर्वाद देता हूं और आपको दिल से थैंक्स बोलता हूं। ज़्यादा कुछ नहीं लूँगा, क्योंकि भाषण सुनने में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है, सबको आगे के प्रोग्राम की बेचैनी होगी। तो एक बार पुनः आपको धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत। सम्मान को अभिवादन करें। कृपया तालियों से अभिनंदन करते रहिए, हमारे उत्साहवर्धन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। प्रचार महोदय सर से अनुरोध है कि सर कृपया जोरदार तालियों से हमारे प्रचार महोदय का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृपया स्थान ग्रहण करें। सत्र 1975 से 1979 के छात्र हैं तथा BCCL में जोरदार तालियों से माननीय प्रचार महोदय से अनुरोध है कृपया हमारी जय भारत करें। गौरव प्रदान कर रही है। तालियों से अभिनंदन करते रहे। श्री अजय बहादुर सिंह सर से अनुरोध है कि जिनको हम लोग बहुत मजाक भी करते थे, पढ़ने के टाइम से ही परिचय है। और इतना ही हम कहेंगे कि अगर इनसे शिक्षा लेनी है तो ये शिक्षा लें। इन्होंने प्रण ठाना था कि जब तक मैं फर्स्ट क्लास नहीं करूँगा तब तक मैं एक भी बच्चा पैदा नहीं करूँगा। जब इन्होंने फर्स्ट क्लास पास किया उसके बाद ही संतान की उत्पत्ति हुई इनकी। इसलिए जो है आप लोग जो है इससे यही शिक्षा लीजिए और जो मार्गदर्शन दिए हैं उसके आधार पर चलिए। मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर और संस्थान के प्राचार्य महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा प्रोग्राम हमेशा होते रहे। धन्यवाद।
पंचमी महोत्सव जो भागा माइनिंग का एक धरोहर रहा है, एक विरासत है। और आज जितने भी पूर्ववर्ती छात्र हमारे अतिथि, हमारे मुख्य अतिथि और प्राचार्य महोदय और बहुतों का नाम मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ, उनका व्यक्तिगत नाम मैं नहीं जानता, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और वर्तमान में अध्ययन तृतीय वर्ष के छात्र जिन्होंने इस रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया है, साथ ही साथ प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष छात्र छात्राएं जो भी इस कार्यक्रम को बनाने में जिनका योगदान है। और ये कार्यक्रम, ये तो निश्चित है कि इसका आगाज इतना शानदार हुआ है, उसका अंजाम बेमिसाल ही होगा। और मुझे मंच पर जो आज जो सम्मान प्राचार्य के द्वारा मिला, उसका भी मैं आभार तहे दिल से प्रकट करता हूँ। मेरे लिए ये बहुत गौरवपूर्ण क्षण है, पल है, लम्हा है, समय है, घड़ी है, वक्त है, जो मैं यहाँ 2006-9 बैच हमारा कंप्यूटर साइंस का एक छात्र था और बहुत खुशनसीबी समझता हूँ कि इस संस्थान में विगत 2014 से एक व्याख्याता के रूप में कार्यरत है। तो ये मेरे लिए बहुत विशेष है, क्योंकि मैं जिस संस्थान से पढ़ा, जहाँ से ज्ञान अर्जित किया और अपने अनुजों को आज ज्ञान बांटना हो, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि इससे अच्छा जॉब मुझे नहीं लगता है कि मुझे और कुछ मिल सकता है। तो माँ सरस्वती की माँ सरस्वती का कृपा मेरे साथ साथ मैं अपने जितने भी अनुज हैं, मैं उनको भी उनका आशीर्वाद मतलब बना रहेगा माँ सरस्वती का। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा, इस कार्यक्रम को और आगे तक लेके जाना है, वक्त काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है। तो सभी अनुजों को ढेर सारा प्यार, उनकी वो ऐसे ही इस संस्थान को और नाम ऊंचा करे, अपने गुरुजनों का मान सम्मान बनाए रखे, तभी ये संस्थान का नाम ऊंचा बनेगा, क्योंकि आपके कीर्तिमान से ही संस्थान का नाम ऊंचा होता है। ये भागा माइनिंग संस्थान तब सब लोग जानते हैं जब यहाँ के बच्चे अच्छे प्रदर्शन करते हैं। संस्थान का नाम बड़ा तब होता है जब आपका नाम बड़ा होता है। आपके प्रयासों से, आपके सफल कदम से ये संस्थान और आगे बढ़ता रहेगा। और मैं इन्हीं बातों से विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।